इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कंट्रोल डिसीजन स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स को देखेंगे। जैसे 6 प्रोग्राम्स हम लोग करने हैं, जिसमें कि पहला है टू डिस्प्ले एंड फाइंड सम ऑफ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स यूजिंग फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। फॉर लूप और व्हाइल लूप के माध्यम से हमको सम निकालना है। सम कैसे निकालना है? लिस्ट ऑफ नंबर्स, एक लिस्ट रहेगी, उसमें जो नंबर्स यूजर के द्वारा इनपुट कराया जाएगा, उस लिस्ट के नंबर्स का सम निकालना है। यहाँ पे जिप्टर नोटबुक, इसका नाम लैब नंबर 2 है, इसमें हम लोग प्रोग्राम्स करेंगे। ये कमेंट है टू डिस्प्ले फाइंड, जो हमारा प्रोग्राम है वही। और इसको हम, पहला काम है कि यूजर जो है लिस्ट में वैल्यू को एंटर कराए। तो हम लोग पर एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। एक वेरिएबल है x इक्वल टू इवैल्यूएट इनपुट ये एक्स वेरिएबल है, इसका नाम हम लिस्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन ये हमारा लिस्ट को शो करेगा। जैसे हमने यहाँ पे इंटर किया 10 30, ये लिस्ट 10 20 30। अब हमारा पर्पज है कि हम इसका सम निकालें जो यूजर द्वारा दिया गया है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सम को इनिशियलाइज किया जाएगा 0, क्योंकि स्टार्टिंग में सम तो कुछ है नहीं। तो सम इक्वल टू 0 फॉर i in x print i sum इक्वल टू i। इसका मतलब हो गया सम इक्वल टू सम प्लस i। print sum इक्वल टू सम इक्वल टू सम। इसी लाइन अगर हम प्रिंट निकालना चाहते हैं, शो कराना चाहते हैं, तो end इक्वल टू दिस। -10 -20 40 60 70 ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो प्रिंट है ये सम के नीचे लिखा गया है, तो इसको हम थोड़ा सही करते हैं, क्योंकि सम इंडेंटेशन प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग से दिखा रहा है। यहाँ पे अब हम जब इसको रन कर लिस्ट की वैल्यू देंगे 10 -20 89 80, तब सम इक्वल टू कितना आ गया 159। यहाँ पे देख सकते हैं जो ये वैल्यू है, जो आई है, ये इस तरीके से शो कर रहा है। अगर इसको हम चाहें एक लाइन में शो करें, तो यहाँ पे भी हम प्रिंट आई इक्वल टू ये क्या कर देंगे, प्रिंट इक्वल टू यहाँ पे इन लाइन का यूज कर लेंगे, हो गया। अब इसमें भी देखा जा सकता है 10 20। ये है हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम, कैसे हम जो गिवन लिस्ट है वहां से हम कैसे सम निकालेंगे। ये रहा फॉर लूप। एक चीज और इसको किया जा सकता है, एक बार जब डिस्प्ले हो चुका तो इसको हटा दें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब इसके बाद हमको यही जो है व्हाइल लूप के माध्यम से करना है। तो सेम इसको ऐसे रहने देते हैं। व्हाइल लूप के माध्यम से हमको करना है, तो ये चीज बिल्कुल ऐसे ही रहेगी। अब यहाँ हम देखिए व्हाइल लूप कैसे यूज करेंगे। पहले सम इक्वल टू 0 के बाद हमको वैल्यू इनिशियलाइज करनी पड़ती है व्हाइल लूप में। तो यहाँ हम क्या करेंगे, आई इक्वल टू भी 0 कर देंगे।
अब इसके बाद while I लेस देन, हमारी जो लिस्ट है इसकी लेंथ चेक करना है। लिस्ट की जो वैल्यू है इससे जब तक ये कम रहेगी आई की वैल्यू, प्रिंट लिस्ट I, then sum is equal to sum plus list I। इसके बाद I की वैल्यू को भी हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे, I इक्वल टू I प्लस 1। यहाँ पे भी देखते हैं 10 60 59। यस, यहाँ पे एक्चुअली वेरिएबल x था, इसकी जगह हमने लिस्ट लिख दिया था, वो प्रॉब्लम थी, तो हम x डिफाइन करेंगे। ये नंबर्स बिटवीन नंबर्स यूजिंग रेंज ऑब्जेक्ट्स, कमेंट लाइन बहुत सिंपल है ये। फॉर आई इन रेंज, for I in range 1 10 2, print in equal to, इसको थोड़ा और स्पेस दे दिया जाए 13579। ये तो दिखा रहा है कि 1 से 10 तक। अगर हम थर्ड है टू डिस्प्ले टेबल फ्रॉम 1 to 10, ये इंपॉर्टेंट है, टू डिस्प्ले टेबल। अब यहाँ पे क्या होगा, जब टेबल को हमको डिस्प्ले कराना है तो हमको नेस्टेड लूप का यूज करना पड़ेगा। नेस्टेड लूप्स के यूज से ही हम उसको प्रिंट कराएंगे टेबल को। अब नेस्टेड लूप के लिए हम चाहे फॉर का यूज करें या व्हाइल, लेकिन यहाँ पे हम फॉर लूप का यूज करेंगे। इसको भी हम देखते हैं। यहाँ होगा फॉर x इन रेंज 111 और y in range 1 से 11। प्रिंट, प्रॉपर फॉर्मेटिंग हमको करनी है, तो प्रिंट पहले हम स्पेस कितना होगा इसको डिफाइन करते हैं 8 का, इसको लेते हैं डॉट फॉर्मेट x into y and end is equal to this. Print ये इस फॉर्म में रहेगा, प्रिंट
जीरो इधर आ जा रहा है, इसको ये 6 कर दें। यस, अब इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि टेबल 1 से लेकर 10 तक करके 1 से लेकर 10 तक का आ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर यूजिंग ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। num is equal to if ये आए तो ब्रेक हो जाए, अगर ऐसा नहीं है, नंबर दो ही कंडीशन है जिसमें स्क्वायर रूट नहीं आ सकता, नंबर लेस देन 0 हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट numbers when not in with, ये लिख लीजिए, या फिर इसमें ये लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, क्योंकि जो नेगेटिव रहेगा तो हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। कंटिन्यू, देखिए यहाँ ब्रेक लगा, यहाँ कंटिन्यू, अगर नंबर जो है 999 के बराबर आ गया तो ब्रेक मींस उस रूप से एग्जीक्यूट कर जाएगा, उससे पहले की सारी वैल्यू को बताएगा। और दूसरी कंडीशन, अगर नंबर लेस देन 0 है तो कंटिन्यू करे, इसका मतलब नंबर लेस देन 0 की जो कंडीशन आएगी वो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो 0 अगर नेगेटिव नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट नहीं आएगा। अगर ये दो कंडीशन है, इसके अलावा अगर है कोई कंडीशन, तब उसका वो स्क्वायर रूट निकाले। प्रिंट स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट इक्वल टू डॉट एस टू आर टी नंबर 9 का स्क्वायर रूट 3। अगर हम -9 दे रहे हैं तो नंबर्स का नॉट भी नेगेटिव, 999 दे रहे हैं तो बाहर आ जा रहा है, एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हम ब्रेक और कंटिन्यू दोनों स्टेटमेंट कैसे यूज होगा उसको देख लीजिए। अब नेक्स्ट हमारा है डिस्प्ले द प्राइम नंबर, डिस्प्ले द स्टार्स इन ए इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फॉर्म। इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फॉर्म में हमको स्टार्स को प्रिंट कराना है, ये भी बहुत सिंपल सा है। n=40 पहले ले लेंगे, और आई इन रेंज, क्योंकि 1 से 10 तक की रेंज देनी होगी तो 1 से 11, इसमें प्रिंट स्टार एन, इसको प्रिंट कराना है इंड
then one is equal to ट्रायंगुलर में फॉर्म में तो नहीं है, एक यस इससे थोड़ा शिफ्टिंग प्रॉब्लम थी, तो इस प्रकार से ये ट्रायंगुलर फॉर्म में आ गया। अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट, डिस्प्ले प्राइम नंबर सीरीज यूजिंग एनी गिवन नंबर। इसमें ध्यान देना, जैसे हमने 30 किया तो 1 से लेकर के 30 तक इस सभी को क्या करें, इसके बीच के जो प्राइम नंबर हैं सब शो कर दें। ये चीजें ध्यान देना है कि अप टू दैट नंबर जो है वो पूरा का पूरा नंबर जो है उसकी सीरीज को दिखाए। इसको भी देखते हैं। मैक्सिमम इक्वल टू जो हमको मैक्सिमम जिस रेंज तक चाहिए, इनपुट इंटीजर इनपुट अप टू व्हाट नंबर, अप टू व्हाट नंबर, किस नंबर तक का हमको प्राइम निकालना है। फॉर नम इन रेंज, हमारे रेंज 2 से स्टार्ट हो और नम जो दिया है वहां तक। मैक्सिमम +1, मैक्स +1 क्यों लिखा गया है, क्योंकि अगर 30 है, अगर हम यहाँ 30 ले लेंगे तो 29 तक ही जाएगा। हमेशा फॉर में जो है वो स्टार्टिंग से n-1 रहता है, हमको n चाहिए तो वहां से एक वैल्यू बढ़ा के करनी है। इफ नंबर मॉडल ऑपरेटर 1 सेकंड, एक और इसमें फॉर लूप लगेगा, फॉर आई इन रेंज टू सी नंबर। ये जो है ये रिप्रेजेंट नंबर फ्रॉम 2 to n-1 ये दिखाएगा। और जो पहला वाला फॉर लूप है ये किस लिए है, जनरेट फ्रॉम 2 to ऑनवर्ड्स टिल मैक्सिमम नंबर, 2 से लेकर के मैक्सिमम नंबर तक के लिए ये है। और ये किस लिए है, 2 से लेकर के num-1 तक जो भी दिया जाए। इफ नंबर मॉडल ऑपरेटर I इक्वल टू 0 ये हो रहा है, देन ब्रेक। इस कंडीशन में हमको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इल्स अगर ऐसा नहीं है
प्रिंट नंबर। अब इस प्रकार से हम अपने ये प्रैक्टिकल्स देख लिए कि कैसे हम डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स के सिंपल प्रैक्टिकल्स हैं, कैसे हम इसको करेंगे।